पानी छोड़ना पानी। You are now unmuted. क्या हो गया? करो 4-5 बच्चे आएंगे और ले लेता Hello everyone, can you hear me? Arman and Lalit. Yes, sir. Okay, fine. Okay, that's fine. Okay, so have you studied the chapter SSM, Simple Harmonic Motion? Do you have any idea about this No, chapter? sir. Okay. And Lalit, you? No, sir. Okay, fine. Okay. No issue. We'll start from the basic, right? And we'll study in detail this chapter, right? Okay, so if I like, should I explain in mixed Hindi or English, or should I explain it complete in English? What Sir, would you? your wish, sir. No, I'm comfortable with both, right? Like, you do not have any problem with Hindi? Like, if I explaining in mix like Hindi and English? No, sir, no problem. Okay, No fine. problem, sir. Okay. So, if I say about simple harmonic motion means what? Simple means like if you say in Hindi, sadharan. Harmonic means repetition in a regular interval of time, right? If I say harmonic means if there is a repetition with regular interval of time. Okay. So we have to study the motion which repeat in a regular interval of time, right? So एसएचएम को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जैक्टली क्या है, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या वेरिएबल्स हैं एंड क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं। उसके पहले कुछ चीजें पहले हम समझ लेते हैं। फर्स्ट टर्म आता है दैट इज पीरियोडिक मोशन, राइट? पीरियोडिक मोशन, राइट? आई होप कि आपने शायद कभी सुना होगा व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। एनीवन कैन एक्सप्लेन एज पर योर नॉलेज? थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं व्हाट यू मीन बाय पीरियोडिक मोशन? No, sir. सर ऐसा मोशन जब रिपीट होता रहता है हर बार एग्जैक्टली रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में। एग्जैक्टली। तो पीरियोडिक मोशन सिंपल अगर मैं बोलूं लाइक इफ ए बॉडी ऑन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इस वर्क और मोशन इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ, राइट? अगर मैं थोड़ा सा और टर्मिनोलॉजी के टर्म्स में अगर बताऊं, व्हेन ए बॉडी or a moving particle repeats its motion along a definite path after a regular interval of time. अगर कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट है किसी पाथ को या किसी चीज को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट कर रहा है, राइट? विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, कोई वर्क भी हो सकता है जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट हो रहा है, तो उस मोशन को या उस काम को हम क्या पीरियोडिक वर्क भी बोल सकते हैं, या अगर मोशन कर रहा है तो उसको पीरियोडिक मोशन भी हम बोल सकते हैं, राइट? एंड दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड,
फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज लाइक जैसे जो हमारा शेड्यूल होता है, लेट अस अगर हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूल में हमारा मंडे टू सैटरडे रूटीन फिक्स है, राइट, कि हमें 9 o'clock पे स्कूल पहुंचना है, देन फिर हमें लाइक 3 क्लासेस करना है, उसके बाद हमारा रिसेस होगा, देन अगेन हमारा 3 क्लास होगा, उसके बाद हम ठीक है जो भी शेड्यूल होगा 1 PM या 2 PM पे हम रिटर्न घर पे आएंगे। तो ये एक फिक्स शेड्यूल है हमारा कि 9 o'clock पे हमें स्कूल पहुंचना है, देन उसके बाद सारी चीजें फिक्स हैं, राइट। तो इसको भी हम एक पीरियोडिक साइकिल बोल सकते हैं क्योंकि सारी चीजें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हो रहा है और चीजें रिपीट हो रही हैं। जब चीजें रिपीट होती हैं उसको हम पीरियोडिक बोल सकते हैं। अब जब मोशन वर्ड ऐड हो जाता है तो फिर उसमें हम फिर मोशन की बात करते हैं, राइट। अगर कोई पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, या फिर आप किसी बस का देख सकते हो, अगर उसका टाइमिंग है कि मॉर्निंग में 6 o'clock से सिटी ए से सिटी बी पे जाएगी, फिर उसके बाद मोशन को रिपीट करेगा, उसको भी हम बोल सकते हैं पीरियोडिक मोशन। ये जनरली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसमें और अगर स्पेसिफिक अगर आप देखना चाहो तो एक बेस्ट एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ का रोटेशन है सन के अराउंड, वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन, बिकॉज एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, उस पाथ को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे उस साइकिल को रिपीट करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, राइट, when a body or object or a moving particle repeats its motion along a definite path, right, or along a definite route after regular interval of time, then this type of motion is called periodic motion, and the time taken to complete one cycle or one path या one rotation is called time period of that rotation, right। लिख लिया आप लोगों ने आर्यमन एंड ललित? हाँ सर लिख लिया। ओके फाइन। तो एग्जांपल आप लिख सकते हो, फॉर एग्जांपल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड। सर हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन भी हो सकता है ना पीरियोडिक? हार्ट बीट ऑफ ए पर्सन, देखो वो वेरी करता है, लाइक जब आप जॉगिंग करके तो नॉर्मल पर्सन के लिए तो हो सकता हाँ, है। नॉर्मल पर्सन के लिए आप बोल सकते हो, दैट इज फॉर आइडियल कंडीशन, राइट। बट जनरली ऐसा होता नहीं। हम जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, या उससे जब टेम्परेचर लो होता है तो हार्ट बीट स्लो हो जाता है, ठीक। तो वेरी हाँ, आइडियल कंडीशन में हम बोल सकते हैं, ठीक है, आइडियल कंडीशन में हम बोल सकते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो, इस तरीके से और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है एक टर्म, उसको बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन, राइट। ऑक्सीलेटरी मोशन क्या है? दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ टू एंड फ्रो मोशन, राइट। टू एंड फ्रो मोशन मींस व्हाट? लेट अस सपोज अगर मैं सिंपल सा एक बॉब लूं ऐसे, ठीक है, लाइक एक स्ट्रिंग है एंड इसमें मैंने एक छोटा सा पार्टिकल है जो हम जनरली बॉब बोलते हैं या फिर सिंपल पेंडुलम इसको बोलते हैं, इसको अगर मैं स्लाइटली यहाँ ऊपर लाके छोड़ दूं, क्या करेगा, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे ऐसे ये ऑक्सीलेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन, राइट। तो सच टाइप ऑफ मोशन या फिर हम ये बोल सकते हैं टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सीलेटरी मोशन, राइट। जिसका हम ये बोल सकते हैं कि देयर इज एन एक्सट्रीम पोजीशन, लाइक मींस कि ये इस पॉइंट से इधर नहीं जा सकता, यानी इस पॉइंट से इधर ये नहीं जा सकता है। एक ऐसा ये पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। कि इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट करता है एंड फिक्स पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको। ये एक्सट्रीम पोजीशन मींस इस पॉइंट के आगे ये क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं टू एंड फ्रो टाइप ऑफ मोशंस इज कॉल्ड ऑक्सीलेटरी मोशन, राइट। ये क्या होता है? इसको हम ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं, लाइक ये सिंपल एग्जांपल के तौर पे ये लिख सकते हो आप, फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ठीक है, मोशन ऑफ ए पेंडुलम या फिर मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, ठीक है, पेंडुलम ऑफ वॉल क्लॉक,
जैसे कि जो वॉल क्लॉक होता है उसमें जो एक ईच आवर पे एक जो एक सुई होती है वो जो क्लॉक करती है वो एक उसका एग्जांपल हो सकता है, या सिंपल पेंडुलम जो है, राइट, वो एक इसका एग्जांपल हो सकता है, ठीक है। एंड इसको और अगर थोड़ा सा हम स्पेसिफाई करें तो सच टाइप ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन इन विच देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, or in other word we can say that such type of oscillatory motion in which energy is conserved is called periodic motion, right। ये जो oscillatory motion है it may be periodic or may not be periodic, right, because अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो क्या होगा कि इसमें एयर रेजिस्टेंस की वजह से ये स्लो होने लगता है। अगर हम जनरली डेली लाइफ में जो चीज़ें हम देखते हैं अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ठीक है। बट अगर हम एक कंडीशन लें सच टाइप ऑफ ऑक्सिलेटरी मोशन इन विच नो लॉस ऑफ एनर्जी, in which no loss of energy, or in other word we can say if the total energy is conserved, no loss of energy, then we can say oscillatory motion is a periodic motion, oscillatory motion as periodic motion, right। उस oscillatory motion को हम periodic motion बोल सकते हैं, ठीक है। तो periodic motion में such type of periodic motion in which energy is conserved, right। इसमें कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें चीजें क्या ऑब्जर्व करते हैं, लाइक इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ, ठीक है। अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें, राइट, अगर सिंपल पेंडुलम ही मैंने लिया तो मैं इसकी अगर बात करता हूँ तो अगर मैं लेट सपोज ऐसे इस पोजीशन पे लाके अगर इस बॉब को मैं रिलीज करूँ, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है, अच्छा लाइक टॉर्क आप समझते हो ना, टॉर्क क्या होता है, आर्यमन एंड ललित, मोमेंट ऑफ फोर्स। राइट राइट राइट, इसको मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसका रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, राइट, इज एन वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जब इस पोजीशन पे हम रिलीज करते हैं तो बिकॉज ऑफ टॉर्क ऑफ mg ये जो बॉब है ये इस तरीके से ऑक्सिलेट करता है, बिकॉज mg का फोर्स ऐसे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस पे, एंड ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या जो हिंज पॉइंट हम इसको बोल सकते हैं, इसके अबाउट हम देखें तो ये क्या लग रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे टॉर्क लग रहा है, राइट, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो पार्टिकल है ये क्लॉकवाइज सेंस में इस तरीके से मूव करने लगता है। तो इसमें क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन, जिसमें अगर हम एनर्जी कंजर्व मानते हैं तो फॉर लाइक सच टाइप ऑफ एंगुलर मोशन इसमें क्या होता है, टॉर्क की वजह से मूव करता है। बट अगर हम लीनियर मोशन की बात करें, ठीक है, लीनियर मोशन की ऐसे, ठीक है, लीनियर मोशन की अगर कुछ ऐसा फंक्शन हो साइन थीटा का या कुछ ऐसा फोर्स हो जो कि इस पॉइंट के अबाउट ही लग रहा, इस तरीके से हम देख सकते हैं। अभी उसको हम रिलेशन में निकालेंगे। तो इसमें क्या होता है कि लीनियर मोशन में एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स की वजह से क्या होता है कि लेट अस सपोज अगर ये क्या है आपका, सॉरी ये नहीं, इसको हम बोलते हैं अगर एक्सट्रीम पोजीशन, राइट। तो एक मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन मींस व्हाट, कि जहां पे नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके अबाउट एक्ट करता है और पार्टिकल उस मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन अगर मैं बोलूं इसके अबाउट इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, लाइक ये एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, क्यों जाएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, एंड अगेन ही विल गोस टू हिज एक्सट्रीम पोजीशन, फिर इस तरीके से इसका साइकिल रिपीट होता रहेगा। तो ये है लीनियर मोशन, लीनियर मोशन, और ये है एंगुलर मोशन, ठीक है। अभी इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसको क्लासिफाई भी करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। अभी बस जनरली अब इसमें हम समझ ले रहे हैं। तो इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क की वजह से रोटेट करा, तो इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, इसको बोलेंगे हम रिस्टोरिंग टॉर्क। और इस सिचुएशन में जो लीनियर मोशन और एक रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी वजह से मूव कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एसएचएम को जनरली नहीं, बेसिकली जो हमें पढ़ना है एसएचएम को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब टू काइंड ऑफ एसएचएम हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज द
लीनियर एसोचम, हमें पहला पढ़ना है लीनियर एसोचम फर्स्ट, एंड सेकेंड हमें पढ़ना है एंगुलर एसोचम, एंगुलर एसोचम। आई होप ये एग्जांपल जो मैंने दिया ये इसी का एग्जांपल, ये क्या है, ये एक लीनियर एसोचम का एग्जांपल मींस एक मीन पोजीशन है या फिर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बोल सकते हैं। इस पॉइंट के अबाउट ये पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे। और एंगुलर एसोचम है जिसमें मीन पोजीशन क्या है, ये वर्टिकल लाइन है और इसके अबाउट एक पार्टिकल क्या है ऐसे एंगुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। तो जिसमें पार्टिकल का लीनियर मोशन होता है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, उस एसोचम को हम बोलेंगे लीनियर एसोचम। और अगर एक एंगुलर मोशन अगर हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर एसोचम हम बोलेंगे, ठीक है। उसके पहले हम कैसे, एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर आप ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला फिर से रिपीट कर सकते हो? नहीं, एक मिनट। ये जो कंडीशन मैंने लिया है ये वाला रिस्टोरिंग फोर्स की आप बात कर रहे हो ना। हाँ सर। हाँ सर। एक मिनट रुको, अब मैं अभी इसको एक एग्जांपल नहीं, जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना उसको लेके बताऊंगा, इक्वेशन लेके, तो वो इजीली आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट एक ओवरव्यू आपको दिया, अभी मैं इसके इक्वेशन लिखूंगा कि रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है उसके इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, और कैसे वो चीजें आती हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा, राइट। ये तो मतलब जनरल आपको अभी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है, कि इस टाइप का मोशन होता है, अब वो कैसे आता है वो चीज हम देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा था कि लाइक पीरियोडिक मोशन क्या होता है जिसमें रेगुलर इंटरवल पे क्या करे, वो रिपीटेड मोशन करे, ठीक है। ऑक्सिलेटरी मोशन क्या, जिसमें एक टू एंड फ्रो मोशन हो अबाउट फिक्स पॉइंट, right? And such type of oscillatory motion in which there is no loss of energy, or in other way we can say that if, total energy is conserved, if such type of oscillatory motion in which total energy is conserved, that type of motion is called as periodic motion, right? तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है, ऐसा ऑक्सीलेटरी मोशन जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, एंड सच काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन वी कैन क्लासिफाई एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। जिसमें एक अगेन जिसमें क्या हो, एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट के बाद, और अगर एंगुलर मोशन होगा तो क्या एक एंगुलर टॉर्क लग रहा होगा, ठीक है। एसएचएम से ये दो टाइप के हो गए, उसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। या फिर उसके पहले एक चीज अगर आप समझना चाहो तो हम एक जनरल ऑक्सिलेटरी इक्वेशन डिफाइन करते हैं, क्या, जनरल ऑक्सिलेटरी इक्वेशन, सॉरी, जनरल ऑक्सिलेटरी इक्वेशन। सो जनरल जो ऑक्सिलेटरी इक्वेशन है वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू द पावर n, वेयर n is an odd integer, n is an odd integer means what, n can be 1 3 5 7, right? This is the equation of general oscillatory equation, इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसी का एक स्पेशल केस आता है हमारा क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। इसी का एक स्पेशल केस हमारा आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, जब n की वैल्यू व्हेन वी पुट फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, व्हेन वी पुट n इज इक्वल टू 1, व्हाट वी विल गेट f इज इक्वल टू माइनस kx, राइट। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हमें पढ़ना है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम जिसको हमें पढ़ना है, और इसकी सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियस बात, हम x यहाँ पे ले रहे हैं, दैट मींस व्हाट, ये हम लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सर के कांस्टेंट है? हाँ, एग्जैक्टली के क्या एक कांस्टेंट है, इसको जनरली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इसको और हम डिफाइन करेंगे अभी फर्दर जाके, लाइक कि इसको एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी सारे टर्म में एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पर इसको एक तरीके से समझते हैं। जैसे हमने क्या देखा, एफ जो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है
के एक्स वेयर के इज एन कांस्टेंट, ठीक है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी स्प्रिंग भी आएगा, हम जब फर्दर पढ़ेंगे। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो डिफरेंट चीज है, और ये के जो कांस्टेंट है एसएचएम का है, इसको कांस्टेंट ऑफ एसएचएम भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये एसएचएम का कांस्टेंट है, ये डिफरेंट थिंग है, राइट। एंड एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, कि इसके मीन पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड एफ इज द फोर्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। सो लेट अस टेक एक सिंपल हम इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सो इससे एक चीज आपको समझ में आ रहा है, लाइक एट एक्स इक्वल टू 0, जब हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। एंड फॉर ए लाइक गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होगा, f की वैल्यू मैक्सिमम होगी, राइट। मतलब हम ये बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x होती है, ठीक है, x मैक्स अगर मैं लिखूं, ठीक है, मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, अगर मैं उसको a से रिप्रेजेंट करूं, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ SH। एम्पलीट्यूड ऑफ SH मींस व्हाट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। लेट अस सपोज ये हमारा x इक्वल टू 0 पोजीशन है, ठीक है। सो अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीन पोजीशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म m डॉट p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन पोजीशन का मतलब क्या आ गया, यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है पार्टिकल को, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं, राइट। तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल का हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, तो हम वहां पे क्या करें, नेट फोर्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जो हमने जनरल एग्जांपल लिया वो हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये जो x मैक्स है, x मैक्स मींस व्हाट, कि इस पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल है, हमने लेटर सपोज कोई पार्टिकल हमने लिया जिसका मास m है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से होगा, ठीक है। मीन पोजीशन मींस व्हाट, ये हमारा पोजीशन हो गया। इस मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय अस, और वी कैन से दैट कि हाउ मच एनर्जी वी आर गिविंग टू दैट पार्टिकल इनिशियली, हम इनिशियली उसको कितना एनर्जी दे रहे हैं या किस पोजीशन से रिलीज कर रहे हैं, वो उस पर डिपेंड करता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन क्या होगा, राइट। तो लेट अस सपोज अगर हम उस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज करते हैं, ठीक है, अगर पार्टिकल है मास m का, यहाँ से हम रिलीज करते हैं, यहाँ से रिलीज करने का मतलब क्या है, वी रिलीज दिस पार्टिकल फ्रॉम हियर, राइट। हम यहाँ से रिलीज करते, दैट मींस व्हाट, कि इस पॉइंट पे इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से, ठीक है, कुछ भी हम मान सकते हैं, बट उस पर एक टर्म डिफाइन किया गया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स मैक्स ए, इसको क्या डिफाइन किया गया एम्पलीट्यूड। इसको लेटर सपोज हम इसको मार्क कर देते हैं, प्लस ए है और नेगेटिव डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस ए हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस सिचुएशन में अगर इसको ऑब्जर्व करो तो इस पार्टिकल पे, जो पार्टिकल मैंने बनाया है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, एक प्लस, लाइक इधर में क्या बोल सकता हूँ कि ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट, ये पॉजिटिव एक्स हो गया और इधर ही नेगेटिव एक्स हो गया। तो अगर हम यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इधर आ जाएगा, बिकॉज फोर्स की वैल्यू क्या है, F इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट और x पॉजिटिव है इस डायरेक्शन। अब देखो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि यहाँ पे फोर्स लगेगा मींस व्हाट, कि पार्टिकल विल स्टार्ट एक्सीलरेटिंग, पार्टिकल क्या होगा, एक्सीलरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आप देखो, F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, माइनस के बाई एम इंटू एक्स, राइट। सो यहाँ पे आपको क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि k इज लाइक कांस्टेंट, मास ऑफ द पार्टिकल इज आल्सो कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, राइट। और जो एक्सेलरेशन है, बिकॉज x वेरी कर रहा है यहाँ पे, यहाँ इस प्रोसेस में, ठीक है, तो x वेरी करेगा तो एक्सेलरेशन भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जैसे पार्टिकल इस पॉइंट से, मतलब प्लस ए पोजीशन से यहाँ 0 तक आ रहा है, तो x की वैल्यू घट रही है, बट स्टिल x क्या है, एक
पॉजिटिव क्वांटिटी है, सॉरी एक्स नहीं, ए क्या है एक्सप्रेशन, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब कि इस पॉइंट ए से पॉइंट जीरो तक इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। बट जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है एट दिस पोजिशन, एट मीन पोजिशन, नेट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और वी कैन से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। बट यहाँ से यहाँ आने तक इस प्रोसेस में क्या हुआ, उसको एक्सेलरेशन मिला, एक्सेलरेशन मिला तो ऑब्वियस बात है कि जो पार्टिकल है कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में पार्टिकल ने कुछ वेलोसिटी गेन कर लिया, तो बिकॉज ऑफ लाइक एट दिस पॉइंट फोर्स इज जीरो, बट बिकॉज ही हैज गेन सम वेलोसिटी, ये क्या करेगा, कंटिन्यू इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब ये आप देखो, जैसे पार्टिकल स्लाइटली लेफ्ट आता है, मतलब इस पोजीशन पे आता है, ठीक है। अब बताओ जब पार्टिकल इस पोजीशन पे आ जाएगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट, राइट। राइट एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे सिंपली हम फोर्स का रिलेशन लिखेंगे, F इक्वल टू माइनस के एक्स, राइट, माइनस के एक्स है, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब इस पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो इस पोजीशन पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ से प्लस ए से जीरो तक आने में पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा था, एंड एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो ही हैज गेन्ड सम वेलोसिटी, कुछ इसकी वेलोसिटी आ गई। जैसे ही ये लेफ्ट को जाता है इस पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगने लग जाता है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है टिल द टाइम जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। और जैसे पार्टिकल यहाँ पे पहुंचेगा एट अनदर एक्सट्रीम पोजीशन माइनस से, इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, ठीक है। अगेन अब लाइक यहाँ तक आते हुए वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वही जो एक्सप्रेशन रिटार्ड इसको कर रहा था, वही एक्सप्रेशन क्या करेगा, इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगा अप टू दिस पॉइंट x इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट x इक्वल टू जीरो अगेन फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फोर्स जीरो हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आते आते अगेन ये क्या करेगा, कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, ये ऐसे गया पार्टिकल, फिर ऐसे आया यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ये गेन कर चुका है, और इस प्रोसेस में आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे वेलोसिटी गेन कर चुका, अगेन जैसे ही स्लाइटली ये राइट जाएगा यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो जाएगा। अगेन एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी। अब फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने के प्लस में इस पॉइंट तक आते आते इस पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर ये जो रिटार्ड कर रहा था एक्सेलरेशन, ये इसको एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये रोटेशन चलता रहेगा, ऐसे ही ये यहाँ से लाइक मीन पोजीशन यहाँ आने में, फिर यहाँ से रिपीट करके यहाँ आने में, ये जो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएम या सिंपल हार्मोनिक मोशन, या फिर टाइम पीरियड ऑफ द मोशन हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ईपी में लिख रहा हूँ इसको। यहाँ पे जहाँ पे नेट फोर्स जीरो है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। नेट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है, बट एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम है, ठीक है। फिर मैक्सिमम से क्या होगा, इधर फिर ये जीरो हो जाए, फिर अगेन एक एक्सेलरेट होके फिर से वो अपने पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों को, आर्यमन? यस। ठीक है। हम अभी लीनियर एसएचएम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर एसएचएम की, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम है F इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। तो अभी हम बेसिक्स चीजें पढ़ रहे हैं, या फिर इसके हम पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे कि इस प्रोसेस मतलब माइनस ए से प्लस ए, ये जो रूट है या ये जो पाथ है, इस पाथ में किस तरीके से, जैसे हमने बोल तो दिया कि वेलोसिटी लाइक माइनस ए से जीरो तक आने में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो थी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होते मैक्सिमम तक पहुंच गई, फिर उसके बाद डिक्रीज होते जीरो गई। तो किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका रिलेशन क्या होगा, किसी पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन खैर सिंपल हम इस तरीके से एक्स अगर हमें पता हो तो एक्सेलरेशन हम बता सकते हैं। पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो सारे जो पैरामीटर्स हैं
या उसका जो रिलेशन है और टाइम के टर्म्स में भी क्या उसका रिलेशन आएगा, उन सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी आप बताओ ये जो चीज़ मैंने लीनियर एसएचएम का सिंपल आपको समझाया कि एक्चुअली पाथ होता क्या है फॉर दिस रीस्टोरिंग फोर्स, सॉरी रीस्टोरिंग फोर्स बोल दो आप या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम आप बोलो, दोनों अभी के लिए सेम चीज़ है। अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ दी रहेगी, अगर क्वेश्चन में इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ तो हमें इस रिलेशन में उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, आर्मन एंड ललित, इज इट क्लियर? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके, अब देखो इसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया, देखो वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एक्सप्रेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको एक तो इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ए को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, एक्सप्रेशन को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये समझ में आया कैसे मैंने लिखा? नो सर। देखो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, राइट? हाँ सर, डिफरेंशिएशन किया है ना। हाँ सर, आप समझ गए। अब अगेन v को हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू लिख सकते हैं हम dx बाई dt, राइट? तो अब v को डिफरेंशिएट करोगे तो इसको क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मतलब ऐसे अगर आप लिखो dv बाई dt इक्वल टू, इसको हम क्या करें, डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे t के रिस्पेक्ट में, तो d2x अपॉन dt2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज डिफाइन करी जाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, तो वो इसी तरीके से डिफाइन करी जाती है। खैर ये चीज़ आप उसमें पढ़ोगे भी, ठीक, इसका सोल्यूशन भी आता है। ठीक, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ इसको, ये हम इसको लिखेंगे d2x अपॉन dt2। अब इसको हम लेफ्ट साइड लेके आ जा रहे हैं, तो k बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू सी। ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम या फिर डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन डिफरेंशियल फॉर्म, इन डिफरेंशियल फॉर्म, राइट? ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म। तो इस फॉर्म में अब एक्चुअली समझने के लिए अभी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो सारी चीज़ें समझना जरूरी है, बट हम डायरेक्टली ये एक्सलेशन का रिलेशन निकाल कर डायरेक्टली हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं। जैसे जब आपको ये रिलेशन मिल जाए ना, एक्सलेशन इज इक्वल टू माइनस टाइम समथिंग कांस्टेंट इनटू एक्स, तो समथिंग जो कांस्टेंट टर्म आता है ना, ये समथिंग कांस्टेंट टर्म मतलब k बाई एम, यहाँ पे इस k बाई एम को हम क्या लिखते हैं, k बाई एम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट? दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ k बाई एम, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, ये क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू। तो खैर आप डायरेक्टली भी ऐसे हम लिख सकते हैं, बट उसको जो सही तरीका रिप्रेजेंट करने का वो डिफरेंशियल फॉर्म, हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें, देन फिर उसमें जो x का कोफिशिएंट आए दैट इज k बाई एम। ठीक है, तो इस k बाई एम को हम लिख सकते हैं, k बाई एम को इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, राइट? एंड टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज, टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन is defined as t is equal to 2 pi by omega, right? और हमें ओमेगा की वैल्यू पता है, तो 2 pi ओमेगा is what, रूट k by m, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2 pi रूट m by k। ये हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया फॉर लिनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल। समझ में आया ये? सर k बाय ओमेगा स्क्वायर के बराबर क्यों? ये एक बोल सकते हो आप ना, ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये इसका आप रूल समझ सकते हो या फिर रूल ही समझो आप, ज्यादा बेटर है। ठीक है, मतलब ये जो k बाई टर्म को, इसको एक नाम दिया गया, ऐसा आप समझो। ठीक है, इसको नाम दिया गया और एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया क्या, ओमेगा। ठीक है,
उस ओमेगा को क्या बोला गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इसमें कुछ चीजें हैं उसको हम समझेंगे आगे कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों बोला गया, ठीक है। जब इसका एक हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जब रिलेशन निकालेंगे तब वो चीजें हमें थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। उसमें डिस्प्लेसमेंट जो एक्स और टाइम का रिलेशन आता है, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वो एक रिलेशन आता है, ठीक है। तो एक नाम दिया गया इस कांस्टेंट को, लाइक ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा को क्या बोला गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक नया नाम बस दिया गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ओके ऐसा कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन नहीं, बट एक समझने का तरीका है, वो मैं अभी आगे जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे तब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर लिखा हो डिफरेंस, लाइक तो इसको क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होगा उसको हम इसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर एंड टाइम पीरियड विल बी t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके यस सर ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको हम लाइक हमें ये पता चल गया एक्सेलरेशन और पोजीशन का रिलेशन हमें पता चल गया, ठीक है। एक्चुअली जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ना, लाइक पोजीशन टाइम सारा चीजें रिलेशन, तो वही रिलेशंस हमें यहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। क्या क्या रिलेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, उसको पहले देख लेते हैं। हमने क्या, पोजीशन और एक्सेलरेशन, इसका रिलेशन हमें पता चल गया, वो क्या था, हमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, एक चीज हमें पता है, ठीक है। और क्या चीज हम डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशन और टाइम का, ठीक है। उसके बाद हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन टाइम का। उसके बाद वेलोसिटी पोजीशन का एंड वेलोसिटी टाइम का। ये कुछ बेसिक रिलेशंस हैं, आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये रिलेशंस हमें डिफाइन करने हैं, ठीक है, ताकि सारे पैरामीटर्स को हर एक तरीके से हम समझ सके, एनालाइज कर सके, और किसी भी इंस्टेंट पे हमें, किसी टाइम पे अगर हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी पूछे हम बता सकें, किसी पोजीशन पे एक्सेलरेशन पूछे तो हम बता सकें, ठीक है। तो अगेन एक सिंपल हम एक मोशन लेते हैं पार्टिकल का, ये x इक्वल टू 0 है, एंड ये हमारा क्या हो गया, प्लस ये हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, माइनस ये हो गया, ठीक है। तो पार्टिकल को यहाँ से क्या किया गया, रिलीज किया गया एट एक्सट्रीम पोजीशन से, ठीक है। ये हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारा पॉइंट हो गया मेन पोजीशन, ठीक है। यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया तो अभी सब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर मैं जनरल मोशन लाइक एक्सेलरेशन का, अगर मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन का रिलेशन लिखूँ तो मैं क्या लिखूँ, माइनस के बाई एम इंटू एक्स में लिखूंगा, ठीक है। अब माइनस के बाई एम को हमने क्या माना था, ओमेगा स्क्वायर, एक हमने नाम दिया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर एक्स में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन स्क्वायर। और एक चीज और, आपको एक्सेलरेशन का एक रिलेशन पता होगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, डी वी बाई डी टी, एंड इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद है आपको, लोगों को पता है ये रिलेशन, या मैं और एक्सप्लेन करूँ इसमें, आर्यमन? याद है सर ओके ओके चलो बढ़िया। तो ये मुझे एक्सप्लेन सिंपल है, इसमें क्या करना, dx का मल्टीप्लाई कर देना है, तो dx बाई डी टी वी हो जाएगा, राइट, और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन इक्वल टू, ये एक रिलेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको हम v को v के साथ रखते हैं, v को dv के साथ, और dx को x के साथ रखते हैं, ठीक है। ये और लिमिट लगा के हम इंटीग्रेट करते हैं। एक पॉइंट, लेट अस सपोज हम एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, एक ये एक्सट्रीम पॉइंट, अब कोई भी दो पॉइंट हम कंसिडर कर सकते हैं, हम इसका जनरल पाथ क्या होता है और मोशन किस तरीके का होता है वो हमें पता चल गया। लेट अस सपोज एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ये पॉइंट 1, और एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये पोजीशन यहाँ से x है, और इस पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ v है, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी पार्टिकल की, 0 है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना मीन पोजीशन से, x है, दैट इज एम्पलीट्यूड, राइट। तो यहाँ पे हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ से हम स्टार्ट करें कोई बात नहीं। ये जब x इक्वल टू a है, ठीक है, x इक्वल टू a है, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है।
जब x, हम जनरल x की बात कर रहे हैं, किसी जनरल पोजीशन x पर है तो वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाय राइट। अब लिमिट लगाएंगे सिंपल 0 to v, तो खैर 0 पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर, अब ये आएगा x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट इसमें हम क्या लगाएंगे, a टू x, ठीक है। तो 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे लिमिट पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली v स्क्वायर मिल जाएगा, 0 पे 0 आ जाएगा, इसको टू माइनस टाइम ओमेगा स्क्वायर, अब इंटू इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली हमें मिल जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ओमेगा v स्क्वायर टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे मैंने लिखा, सिंपल, मैं माइनस को अंदर लेके गया तो माइनस ए स्क्वायर प्लस हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओमेगा हो गया, और इसका क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये क्लियर है, यस सर। ओके ललित, ये आपको समझ में आया कैसे आया वेलोसिटी, हाँ सर। ओके फाइन। तो ये पहला रिलेशन हमें क्या मिला, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, राइट। तो हमें एक फर्स्ट रिलेशन मिल गया, वेलोसिटी एज ए पोजीशन ऑफ, तो सर वो जनरल पार्टिकल की वेलोसिटी मिल गई ना। हाँ, मतलब किसी पोजीशन पे अगर आपको पोजीशन दे दे पार्टिकल के, राइट, कि जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पे है, तो आप उसकी वेलोसिटी बताओ, तो हम उस पोजीशन अगर हमें दिया है तो ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये आपको दिया रहेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये दिया रहेगा, या फिर इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं। तो हम किसी जनरल पॉइंट x पे हम उस पार्टिकल का वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज ये आप बताओ, वेलोसिटी और पोजीशन x में कैसा रिलेशन है पार्टिकल का, मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ कर्व, कर्व कैसा बनेगा इस पार्टिकल का, आप बता सकते हो, नेचर ऑफ कर्व क्या होगा पार्टिकल का, लाइक वेलोसिटी एंड पोजीशन के बाद थोड़ा सा रियल सर पैराबोलिक। पैराबोलिक नहीं, पैराबोलिक नहीं होगा, आपको थोड़ा सा रीअरेंज उसको करना पड़ेगा, और कुछ वैसा खास नहीं है। चल कोई नहीं, तो मैं इसको अभी अभी करता हूँ, पहले एक रिलेशन हम उसको डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से, पोजीशन वाला, ठीक है। लेते हैं इसको, अभी हमें वेलोसिटी और पोजीशन का एक रिलेशन पता चल गया, ठीक है। तो हमें क्या मिला, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। v को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, राइट। अब हमें x और t में एक फंक्शन मिल गया, ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा dt। ये क्लियर है। अब सिंपल हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे, अब इसमें हम कोई भी सिचुएशन ले सकते हैं, t इक्वल टू 0 पे हम यहाँ भी मान सकते हैं, और हमें एक किसी जनरल टाइम t पे पोजीशन निकालना बेसिकली, तो हम अभी क्या डिराइव कर रहे हैं, पोजीशन का हमें रिलेशन मिला और टाइम का, तो किसी जनरल टाइम t पे पार्टिकल का क्या पोजीशन होगा उस चीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब देखो पार्टिकल को कहीं से भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ वेलोसिटी दे के भी अगर पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज करें, दैट मींस वो पॉइंट क्या बन गया, उसका एक्सट्रीम पोजीशन बन गया, ठीक है। बट अगर पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दे के यहाँ से मान लो छोड़ रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दे दिया, तो शायद ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन नहीं होगा, कहीं इस साइड इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो लेट अस सपोज एट t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल को कहीं x0 वेयर x0 इज फिक्स, राइट, x0 इज सम कांस्टेंट, वहां से उसको रिलीज किया गया, ठीक है, विद सम वेलोसिटी मान सकते हैं। तो अगर x0 इक्वल टू a हो जाएगा तो एक्सट्रीम पोजीशन बन जाएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो हम किसी जनरल टाइम t पे इसका पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है।
तो इसका ये इंटीग्रेशन पता है आपको क्या होता है? इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है इंटीग्रेशन इसका? कोई भी? आर्यमन एंड ललित? नो सर। अच्छा, ये एक वन मोर थिंग, एक आप लोग किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई या फिर नीट का? सर जे। ओके, आर्यमन जेई एंड ललित? ललित, फॉर व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, जेई और नीट? ललित, कैन यू हियर मी? ललित, कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलो कोई बात नहीं। बेसिकली ये इंटीग्रेशन होता है, लेकिन इसका इंटीग्रल का रिजल्ट जो आता है, खैर 12th में आप पढ़ोगे इसको डिटेल में, कोई इशू नहीं है। साइन इनवर्स एक्स, अगले खैर यहाँ पे ए दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 1 होता है तो साइन इनवर्स एक्स सिंपली हो जाता है, बट यहाँ पे ए दिया हुआ है तो इसका जो इंटीग्रल का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो भी लिमिट है वो लिमिट हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स नॉट टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रल डी टी है सिंपली, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट इसमें हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है, अगेन ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्टम, जो कि एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। एक्स नॉट क्या है, वो भी फिक्स है, एक्स नॉट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन, हम इनिशियली किस पोजीशन से उस पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या कुछ वेलोसिटी देके छोड़ रहे हैं, क्या चीज है। तो हम ये बोल सकते हैं ये जो होल टर्म है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज इसमें हमें इनिशियली कैसे हम इसको रिलीज कर रहे हैं, कहाँ से हम छोड़ रहे हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो मैं इसको कैसे और लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। ठीक है, तो ये जो टर्म है आप क्लियरली दिख रहा है, एक्स नॉट एक फैक्टर है, एक्स नॉट किस चीज पे डिपेंड करता है कि फ्रॉम विच पॉइंट वी रिलीज दिस पार्टिकल इनिशियली, राइट। तो लेट अस से इसको एक नाम दिया गया, क्या हम बोलते हैं, फेज कांस्टेंट। ठीक है, फेज कांस्टेंट, और इसको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है फाई से। ठीक है, फाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, फेज कांस्टेंट, राइट। अब हमें क्या मिला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब साइन से हम दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हमें बच जाएगा x बाई ए, देखो मैं साइन से दोनों साइड मल्टीप्लाई, x बाई ए इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। दिस इंप्लाइज ए को हम उस साइड लेके जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमें एक रिलेशन मिला पोजीशन और टाइम का, where phi is what, phase constant of the system which depends on initial position, depends on initial position of the particle, right। कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन क्या था उस चीज पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है आपको ये? ललित, समझ में आया आपको ये? हाँ सर। ओके, तो इंटीग्रेशन से ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है, वो आप 12th में पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मेनली रिजल्ट जो है हमें वो थोड़ा सा याद रखना, याद क्या करना, और कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमें मेमोराइज भी हो जाएगा, हमें उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें एक चीज़ ये पता चला कि जो पोजीशन है वो साइन का फंक्शन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ रेमन बोलो। सर एक डाउट है।
हाँ बोलो। सर जब आप साइन से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड में तो हाँ साइन ओमेगा टी प्लस साइन वो नहीं बनेगा फाई, मतलब वो एक उसमें नहीं आना चाहिए ना ब्रैकेट में। ये वाला टर्म आप बोल रहे हो। हाँ सर, मतलब वो अकेले से साइन पाई नहीं होना चाहिए वैसे। अकेले से साइन, नहीं नहीं, आप इसमें इसमें देखो, आपने देखो ये टर्म क्या, ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स नॉट बाई ए है, ठीक है। तो मैं यस अगर सर। मैं साइन लूंगा तो इस पूरे टर्म का लूंगा ना, मैं पूरे वो जो होल टर्म है इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख लूंगा, तो मैं इस पूरे होल टर्म मतलब अच्छा ओके सर। मैं लेफ्ट साइड भी साइन ले रहा हूँ, राइट साइड भी साइन ले रहा हूँ, तो अंदर आ जाएगा बेसिकली ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स ऑफ ओके एक्स नॉट बाई आ जाएगा। एक्चुअली इसको साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई को हमने क्या बोल दिया, फाई, फाई इज व्हाट वी सेड फेज कांस्टेंट, राइट। तो अगर फाई क्या फेज कांस्टेंट है, अब जैसा कि इनिशियली हमने लिया था लाइक कि हम टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल को कहाँ से रिलीज करें, एक्स नॉट से, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं जो फेज कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि हम इनिशियली पार्टिकल को किस पोजीशन से छोड़ रहे हैं, ठीक है। इट मे बी एक्सट्रीम पोजीशन आल्सो, इट मे बी मीन पोजीशन आल्सो, उस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हमें पोजीशन और टाइम में रिलेशन मिल गया, ठीक है। देखो हमें दो रिलेशन मिल गया, एक वेलोसिटी और पोजीशन में मिल गया रिलेशन, सेकंड हमें पोजीशन और टाइम में रिलेशन मिल गया, ठीक है। तो ये सब इतना डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती, बट ठीक है, एक्चुअली इससे चीज़ें थोड़ी सी हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम कर रहे हैं, थोड़ा सा फील बोल सकते हैं या फिर थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाती है हमें, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें हम इसमें और एनालाइज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है, पोजीशन और टाइम कैसा फंक्शन है, साइन का फंक्शन है, ठीक है। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, जिसका ये जो क्या बोल सकते हैं, रेंज तो खैर -1 से 1 हो जाएगा, बट डोमेन क्या होता है इसका, 0 to 2 पाई, राइट। मतलब हर एक 2 पाई इंटरवल में क्या करता है, रिपीट करता रहता है, ठीक है। मतलब कि ये जो ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू है, ये 0 to 2 पाई के रेंज में जब होगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट लाइक 2 पाई to 4 पाई के रेंज में ये क्या करेगा, ये फंक्शन वेरी मतलब रिपीट करता रहेगा, ठीक है। जैसे साइन थीटा में पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई है, ठीक है। तो बेसिकली वो इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और एक चीज जो पूछा था आपने ओमेगा के बारे में, चलो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। x इक्वल टू हमें मिल गया a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सर क्या आपको पता है कि साइन थीटा क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने अभी या फिर नहीं पढ़ा है अभी, नहीं सर। पढ़ा है, चलो बढ़िया। ये क्या पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई, ठीक है। या फिर अगर इनिशियली हम बात करें तो 0 to 2 पाई के बीच में जो वैल्यू रहती है ये क्या रहता है, फर्दर ये रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो ओमेगा टी प्लस फाई है ये क्या करेगा, 0 से 2 पाई के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। या हम ये बोल सकते हैं इसकी वैल्यू जो है इसके बीच में वेरी करती रहेगी। अब कोई भी वैल्यू है, लेट अस सपोज आप 4 पाई ले लो, 6 पाई ले लो, ठीक है। बट ओवरऑल जो वैल्यू क्या होगा वो इसी के बीच में वेरी करता रहेगा। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, हमने क्या लिखा था, एट टी इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हमने लिया था, ठीक है, कोई जनरल पोजीशन था। अगर ये ओरिजिन से सॉरी मीन पोजीशन से स्टार्ट, मतलब एक हमने वेलोसिटी देके मीन पोजीशन से रिलीज कर दिया, ठीक है। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो मीन पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0, राइट। एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस पॉइंट पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। तो हम बोल सकता हूँ मैं कि क्या आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली, ओमेगा टी विल वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई, राइट। ये 0 to 2 पाई के बीच में क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। या फिर हम ये बोल सकता हूँ कि साइन ओमेगा टी -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और अगेन यहाँ से ओमेगा टी क्या है यहाँ पे, टाइम है, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करो, ओमेगा से डिवाइड करो, ठीक है। मतलब ये जो मैंने लिखा है लिमिट आपको, अभी
जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझने के लिए मैं इसको लिखा। ओमेगा से डिवाइड कर दो आप, तो क्या आपको सिंपल मिल जाए, ये 0 ही रहेगा। टाइम विल रेंज फ्रॉम 0 to 2 pi by ओमेगा, राइट। मतलब टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 2 pi by ओमेगा, राइट। और 2 pi by ओमेगा ही क्या है हमारा, 1 टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ओमेगा क्या है, बेसिकली ये एक फ्रीक्वेंसी भी आप बोल सकते हो। फ्रीक्वेंसी जिससे अगर आप थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपको तो एक रिलेशन मिलता है फ्रीक्वेंसी और ओमेगा का। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, अगर आपको याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, एक रिलेशन होता है। ओमेगा क्या होता है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोशन होता है। और एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, सॉरी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है बेसिकली। ये पता है क्या आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? आर्यमन, हाँ, नहीं पता था? सर आप पढ़ सकते चलो कोई बात नहीं। आप आई थिंक जब एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में हो गया, एंड अभी लाइक कई सारे चैप्टर्स हैं, अभी भी वो पढ़ेंगे, उसमें आएगा, 12th में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन होता है। तो बेसिकली ये क्या, एक रिपीटेड नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो इनिशियली हमने ओमेगा माना था, वो यहाँ से ये बस समझने के लिए कि एक रिपीट नेचर का, या फिर एक ये भी एक साइक्लिक नहीं बोल सकते, एक रिपीटेटिव नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। किसी फंक्शन की या किसी मोशन की, यहाँ पे हम मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका नाम वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया गया। और ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, हम उसको बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया ये? सर एक्स नॉट क्या था? एक्स नॉट वो पोजीशन है एट टी इक्वल टू 0, जहाँ से हमने पार्टिकल को रिलीज किया या फिर हमने उसको छोड़ा। वो कोई भी पोजीशन हो सकता है। ये आप लिख लो यहाँ पे इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की। अब इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है कि जो पर्सन ऑब्जर्वर है या जो उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहा है, हम कैसे उसको रिलीज करें, किस पॉइंट से रिलीज कर रहे हैं। हम उसको एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करें, जीरो वेलोसिटी से, हाँ, या फिर हम उसको इनिशियली कुछ वेलोसिटी देके रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, हम कैसे उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन सोर्स, आप लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है। जो सोर्स है उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे रिलीज कर रहा है, जीरो वेलोसिटी से रिलीज कर रहा है, फिर कुछ वेलोसिटी देके रिलीज कर रहा है, किस पोजीशन से रिलीज कर रहा है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक जनरल, वैसे ये 5 भी टर्म आ सकता है, ठीक है। तो जनरल एक्सटी जो रिलेशन है, मतलब पोजीशन और टाइम का रिलेशन है, हम ए साइन ओमेगा टी डिफाइन करते हैं, या फिर अगर फेज कांस्टेंट अगर है तो हम इसको 5 भी जनरली इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो टर्म है, मतलब ओमेगा टी प्लस 5, इसको हम बोलते हैं फेज, एक फेज ऑफ द एसोसिएशन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फेज। फेज का मतलब क्या हो गया कि अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी जो वैल्यू है ये बेसिकली हमें बताएगा कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, ठीक है। किसी मोमेंट पे जो ये वैल्यू होगी वो हमें उस पार्टिकल का पोजीशन एंड नेचर ऑफ वेलोसिटी भी बताएगा, ठीक है। उसको हम धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। खैर यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा कि x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, जो कि एक फिक्स क्वांटिटी है। ओमेगा टी प्लस 5 की जो वैल्यू होगी उससे डिसाइड होगा कि जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन है। तो ओमेगा टी प्लस 5 की क्या वैल्यू है उससे डिसाइड होगा कि इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है। या किसी टाइम t पर भी अगर हमें डिफाइन करना होगा तो किसी टाइम t पे इसकी वैल्यू क्या है वो इस पे डिपेंड करता है। तो इस टर्म ओमेगा टी प्लस 5 को हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द एसोसिएशन या फेज ऑफ द पार्टिकल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब सिंपल है, अगर हमें वेलोसिटी निकाली, हम क्या करें, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दें एक बार, dx by dt, राइट। एक बार हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इसको क्या मिल जाएगा, देखो आप ध्यान से,
साइन थीटा को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। अगर हम टी के रिस्पेक्ट में cos डिफरेंशिएट, थीटा। हाँ टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो टी का कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, मतलब बेसिकली हमें ये मिल जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये समझ में आया कैसे वैल्यू आया? v is equal to a omega into cos of omega t plus phi। ये समझ में आया? सर चेन रूल क्या था? हाँ एग्जैक्टली मुझे लिखना पड़ेगा या समझ में आ गया बताओ, नहीं तो मैं लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, मुझे लगा कि आप समझ गए। ललित आपको समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा या फिर मैं एक्सप्लेन करूँ? सर लिख लो एक बार। ओके चलो कोई नहीं, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं, पीछे जाने के एक मिनट, इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक आप देखते हैं इसको। अब dx by dt मैं कर रहा हूँ, a इज द कांस्टेंट टर्म, इसको मैंने बाहर लिख लिया, dx by dt ऑफ दिस टर्म साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। एक कांस्टेंट है बाहर, आगे साइन का क्या हो जाएगा, सिंपल कॉस हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, इनटू डी बाई डी टी ऑफ दिस होल टर्म, अंदर जो एंगल ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब ये तो टर्म इधर आ गया, इसको देखते हैं, इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करो, तो डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, तो ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस फाइव इज द कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करें क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा क्या करें इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ए क्या आ जाएगा, ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। समझ में आया ये? यस सर। ओके फाइन। अब हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल गया, ठीक है। अब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, इफ यू डिफरेंशिएट वेलोसिटी तो क्या आपको मिल जाएगा, एक्सेलरेशन, राइट। आप ट्राई करो इसको, yes, sir. इसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या वैल्यू मिल रही है, इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। अगेन लाइक ऐसे चेन रूल आप लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और सर माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा साइन ओमेगा टी। राइट सिंपली आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, ठीक है, मतलब माइनस टर्म आ जाएगा, ये बेसिकली आ जाएगा। इससे अब देखो बहुत सारी चीजें हमें क्लियर है जो अभी हमने समझा था, ठीक है, लाइक ऐसे हमने पाथ बनाया, वो चीज आपको दिख भी रही है कि v और a दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों में क्या है, निगेटिव का चेंज, मतलब कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज वेलोसिटी के क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है, कभी भी वेलोसिटी, हाँ लेकिन वो थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, थीटा की वैल्यू पर ये भी एक पाई बाई 2 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कैलकुलेटिव में भी कर सकते हैं। अब देखो ये सारी हमने क्या क्या चीजें निकाल लिया, एक बार देख लेते हैं, ये हमें क्या मिले, सॉरी ये हमें मिल गया वीटी रिलेशन हमें मिल गया, ये हमें एटी रिलेशन मिल गया, देखो हमें एक्सटी मिल गया, वीटी मिल गया, एटी मिल गया, और प्रीवियसली हमने क्या रिलेशन निकाला था, ये हमने निकाला था वी एक्स, ठीक है, हमें वी एक्स रिलेशन मिल गया था, ठीक है, और क्या रिलेशन हम निकाल सकते हैं बताओ इसमें, तो हम एक्स टी मिल गया, वी टी मिल गया, ए टी मिल गया, ठीक है, वी एक्स मिल गया हमें, और एक्स ए मिल गया। एक रिलेशन आपको निकालना है ए इंटू वी, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी का रिलेशन? सर एक चीज बोलनी थी। हाँ बोलो। तो सर अगर ओमेगा टी प्लस पाई की वैल्यू 2 पाई/3 होगी, तो फिर वो दोनों एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम जगह पे हो, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में।
हाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मतलब अब यस मतलब दोनों चीज़ें होंगी। मैंने स्टार्टिंग थोड़ा सा बोल दिया कि सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट में भी हो सकता है। ठीक, खैर वो हमने करके भी देखा था प्रीवियसली। ठीक है, ये हमने करके भी देखा था। अब हाँ यहाँ यस से एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन में आने में क्या, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इधर है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है। बट यहाँ से जब यहाँ आ रहा है इस पोजीशन पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है बट एक्सेलरेशन किधर है, इधर है, इसलिए रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होंगी, कभी कभी वेलोसिटी के लॉन्ग हो, कभी कभी उसकी यस हो सकता है। ठीक है, खैर हमें रिलेशन पता है, तो हम किसी इंस्टेंट पे, अब देखो ये पोजीशन का हमें रिलेशन पता था, अब टाइम का भी पता चला। किसी टाइम पे अगर हमें वेलोसिटी बताना तो भी हम बता देंगे, एक्सप्रेशन बताना तो हम वो भी बता देंगे, हमें टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप निकाल सकते हो क्या रिलेशन, एक रिलेशन जो हमारे पास बचा निकालने के लिए, क्या बचा, ए और बी का। कोशिश करोगे ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, ये रिलेशन नहीं बचा है, कोशिश करो शायद आ जाएगा। एक एक मिनट में लिख देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सब लिख लेना अच्छे तरीके से आप। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, और प्रीवियसली दो रिलेशन हमने निकाला था, एक रिलेशन बचा है, वो हमें किसका निकालना है, ए एंड बी का हमें निकालना है। कोशिश कर सकते हो आप, आर्यमन एंड ललित। सर अगर आप ए को वी से मतलब सेकंड को थर्ड से डिवाइड कर दो तो आ सकता है शायद नहीं, ए बाय वी का, तो फिर आप सेकंड बी को को थर्ड साइड ले से सकते डिवाइड करोगे आप तो कॉट ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। इसको हो। हाँ तो फिर ये मतलब सर मतलब ए और वी एक टर्म में आ जाएगा ना, तो शायद से हम कर सकते हैं ऐसा। हाँ, नहीं मतलब मैं ये बोला था इंडिपेंडेंट ऑफ टी होना चाहिए, मतलब कि like आपको ओनली एक्सप्रेशन और वेलोसिटी का रिलेशन डेवलप करना है। आप थोड़ा ओके सर आप चलो एक बार आप देखो, मैं बता देता हूँ। सेकंड वाला जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इस फॉर्म में लिखो। मैं ओमेगा ई ओमेगा को नीचे लेकर देखो, मैं लिख रहा हूँ v बाई ए ओमेगा इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन टू को। इन सिमिलर मैनर अगर मैं एक्सलेशन को ऐसे लिखता हूँ, एक्सलेशन बाई ए इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है ये। यस अब ये जो दो इक्वेशन है, लेट्स से 2 डैश, लेट्स से 3 डैश, अब इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करो एंड ऐड कर दो। आप स्क्वायर इक्वेशन 2 डैश एंड 3 डैश एंड ऐड दे, देखो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, अब देखो आपको फाइनली ये मिल जाएगा वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ओमेगा कॉर 4 इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ये आपको रिलेशन मिलेगा v और a में, मतलब आपको वेलोसिटी दिया हुआ है और आपको एक्सप्रेशन निकालना है, तो आप निकाल सकते हो। एक्सप्रेशन आपको दिया है और वेलोसिटी आपको निकालना है, तो आप निकाल सकते हो इस रिलेशन का यूज करके। समझ में आया ललित कैसे रिलेशन आया? आर्यमन आपको समझ में आया ये कैसे रिलेशन आया ये? यस सर चलो बढ़िया, ठीक है। अब ये बताओ ये जो रिलेशन आया इसका नेचर ऑफ कर्व क्या होगा, मतलब एक नेचर ऑफ कर्व मतलब समझ रहे हो आप? नहीं सर नेचर ऑफ कर्व का मतलब कि ये जो रिलेशन आया है v, ये v और a में अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, v वर्सेस a का, अगर मैं ग्राफ बनाऊं v वर्सेस a का, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? आपने इलिप्स पढ़ा है क्या अभी? हाँ यस सर
इलिप्स में तो ऐसे ही होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यही होता है ना इलिप्स का इक्वेशन। यस अगर जो सेंटर है वो ओरिजिन होता, ठीक है, ठीक है, ए इज द लेटर सपोज ए इज मेजर एक्सिस, बी इज माइनर एक्सिस, तो कुछ वैसा नहीं लग रहा है आपको ये मतलब ए ओमेगा का होल स्क्वायर हो गया, ये ए यस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, तो ये इसका जो ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, लाइक दिस, ऐसे। अब ठीक है, अब इसमें कौन सा मेजर एक्सिस होगा कौन सा माइनर एक्सिस होगा वो वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ठीक है जो एक्सेलरेशन वाला टर्म है वही मेजर एक्सिस पे है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वेलोसिटी वाला क्या है, माइनर एक्सिस पे है, ठीक है। तो जो v वर्सेस एक कर्व का नेचर होगा वो क्या होगा, इलिप्स आ जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज और रिलेशन हमने निकाला था वेलोसिटी एंड पोजीशन का, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने रिलेशन निकाला था ना। अब इसको भी यस थोड़ा सा रीअरेंज करो, आप स्क्वायर करो दोनों साइड, देखो क्या आएगा, वी स्क्वायर, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूँ, देखो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से दोनों साइड क्या करना है, डिवाइड कर देना है, देखो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन किसका, सर एलिप्स होगा इसका। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आपको x वर्सेस v का ग्राफ का नेचर पूछे तो भी क्या बन जाएगा, वो भी एक इलिप्स ही बन जाएगा इस तरीके से, सॉरी, ठीक, कोई भी आप मान लो, कोई मेजर एक्सिस, इसको आप मेजर एक्सिस मान लो, इसको माइनर एक्सिस मान लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक इलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो हमने दो के ग्राफ का नेचर देख लिया, v वर्सेस a का, x वर्सेस v का, ठीक है, और किसका, एक्सेलरेशन और पोजीशन का तो खैर सिंपल है, आप वैसे ही आप देख के बता सकते हो। आप इसके ग्राफ का क्या नेचर होगा, तो a एंड x का, a वर्सेस x, सर एक लीनियर एग्जैक्टली सिंपल स्ट्रेट लाइन, सॉरी सॉरी ये थोड़ा सा डायग्राम से नहीं बना, सिंपल है, तो आपको दिख रहा है क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू स्ट्रेट ओरिजिन, लाइन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, राइट, ये x ले लो, ये ले लो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। बाकी तीन जो रिलेशन है xt bt एंड at, x इक्वल टू क्या है, a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो ये तो खैर आपको पता है कि साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का कैसा होता है ग्राफ, सिंपल ऐसे, ठीक है। t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो आप इस तरीके से, x इक्वल टू 0 पे ऐसा ही इसका ग्राफ बन जाएगा, साइन फंक्शन, ठीक है। वैसे वेलोसिटी वेलोसिटी और टाइम का निकाल सकते हो, कॉस का फंक्शन बन जाएगा, एक्सेलरेशन एंड टाइम का निकाल सकते हो, तो एक्सेलरेशन टाइम का क्या रिलेशन आता है, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, मतलब कि यही होगा बट इसका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे क्या लगा है, माइनस साइन लगा है, ठीक है। तो क्या उससे भी कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, जैसे अगर आप t एंड a का बनाओ तो कुछ इस तरीके का ही बन जाएगा, रिवर्स ऑफ दिस लाइक दिस, ठीक है। मतलब कि जब x इक्वल टू 0 होगा, मतलब t इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू जब 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। जब x मैक्सिमम होगा, x मैक्सिमम ये आ रहा है, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। खैर वो चीज़ हमें एसएचएम का हमने पैटर्न देखा था लीनियर का, वहाँ से भी हमें समझ में आ रहा है, हम ग्राफ से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हेल्प करती हैं, कई बार हमें जो इक्वेशन है उसके रिलेशन से भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कई बार हमें ये जो ग्राफ है उस ग्राफ से भी उसको बता सकते हैं,
ठीक है, ये ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ समझ में आया आप लोगों को? यस। ओके 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 ओके, चलो बढ़िया है, बढ़िया सही। चल, इसमें अभी तक जो हमने डिस्कस किया उस जो कि बहुत लाइक जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम है, लीनियर एसएचएम का बेसिकली, वो हमने डन कर लिया है। ठीक है, लाइक जो 6 रिलेशंस मैंने बोले तो 6 रिलेशंस हमने डिफाइन कर लिया, डिराइव कर लिया हमने, राइट। और नेचर पाथ क्या होता है, किस तरीके से आएगा, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, कर्व क्या होता है, ग्राफ किस तरीके से हो सकता है, वो भी हमने देख लिया। तो काफी कुछ चीजें हमने लीनियर एसएचएम का हमने ऑलमोस्ट, मैं बोल सकता हूँ कि 60-70% पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और उसमें कुछ जो वेरिएशंस होंगे अब क्वेश्चन के फॉर्म में उसको हम देख के कवर कर सकते हैं। तो उसमें अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताओ, अभी तक जो हमने पढ़ा है। आर्यमन एंड ललित, एवरीथिंग इज क्लियर? यस। हाँ सर। चलो बढ़िया। चलो अब एक दो क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा जो रिलेशंस है सारे उसको थोड़ा सा मेमोराइज रखना है, क्वेश्चन के फॉर्म में थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक दिया पार्टिकल क्या है, वो ऐसे लीनियर एसोसिएशन कर रहा है, ऐसे इसका प्लस से है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये माइनस से है। ठीक है, और क्या बोला कि एट टी इक्वल टू 0 पार्टिकल को, चलो यहाँ से शुरू करते हैं, नहीं चलो यही करो, एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, पार्टिकल को इस पोजीशन से रिलीज कर दिया गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन राइटवर्ड है और ये पोजीशन क्या है, ये पोजीशन है √3/2a। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, that is x is equal to minus √3/2a, right? And at that instant of time the direction of velocity is rightward. So find the equation of SHM. So find equation of SHM, जनरल इक्वेशन, जो जनरल इक्वेशन हमने डिफाइन किया था उसी फॉर्म में आपको फाइंड करना है, लाइक इन दिस फॉर्म, x is equal to a sin of ओमेगा टी प्लस 5, इस जनरल फॉर्म में आपको फाइंड करना है। ठीक है, Sir, could you repeat the question? actually it is given that initially the particle is at position x is equal to minus √3/2a having some velocity and the direction of velocity is rightward, right? So you have to find the equation of SHM of the particle. Basically like Okay, sir. basically the general form of equation of SHM, that is x is equal to a sin omega t plus 5. And if you see the general relation of the equation of SHM, that is x is equal to a sin omega t plus 5, a is already given, omega is understood, you have to just find the value of phi 1, that is phase constant.
सॉल्व कर पा रहे हो आप उसको? आर्यमन सॉल्व हुआ आपका? नो सर। ललित? सर नहीं हो रहा है सर। ओके चलो कोई बात नहीं, देखो आप एक मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे को हमें क्या जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम पता है एट एनी टाइम टी, राइट? इस लाइक समथिंग काइंड ऑफ दिस, ऐसा कुछ होगा, ठीक है? अब इसमें दिया क्या हुआ, हमें दिया हुआ एट टी इक्वल टू 0, at t is equal to 0 position of the particle is x is equal to minus root 3 by 2a, right? So put this value in this equation, right? So in place of x just put root 3 by 2a and this would be equal to a into sine of, and put value of like at t is equal to 0 means like this omega t term would be 0, you will left only with 5, right? A will cancel out and finally what you will get, you will get that sine of phi is equal to minus time root 3 by 2, right? So just find for what value of phi, the value of sine phi is minus root 3 by 2a, and you have to find, just find only in the range of 0 to 2 pi, right? For that just draw the simple graph of sine theta like this, right? So if I say that this maximum limit is 1, this is like this is minus 1 and this is 1, so minus root 3 by 2 would be somewhat at this position, right? And if you draw the line like this, you will get basically like this is pi and this is 2 pi, right? So if you'll try to solve this, basically you will get two value of phi, आपको इसमें क्लियरली दिख भी रहा होगा, आपको phi की दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है? सो ये पहली वैल्यू कौन सी होगी आप बताओ जरा निकाल के, लाइक व्हाट वुड बी दिस फर्स्ट वैल्यू, लाइक जस्ट ग्रेटर देन पाई एंड सेकंड वन इज जस्ट स्लाइटली लेस देन 2 पाई, क्या वैल्यू होगा ये? सर एक 5 पाई बाय 3 होगी। और सेकंड तो सर 4 पाई बाय 3। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 पाई बाई 3 एंड वैल्यू 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है? 2 पाई माइनस कितना आ जाएगा, ठीक है? ये 5 पाई बाई 3 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है? सो अब हमारे पास ये जो रिलेशन हमें मिला, ये जो इक्वेशन हमें मिला है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिला, वी गेट टू वैल्यू ऑफ फाई, सॉरी वी गेट फाई इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3 एंड 5 पाई बाई 3। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा, कैसे चेक करेंगे? उसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वेलोसिटी, अगर इसको डिफरेंशिएट करें हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, राइट? अब हमें ऑलरेडी गिवन है कि एट दिस पोजीशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज राइटवर्ड, मतलब कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है? ए ओमेगा तो पॉजिटिव है ही, मतलब कि ये जो वैल्यू है
ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। एंड लाइक एट टी इक्वल टू जीरो, मतलब एट टी इक्वल टू जीरो हम इसको निकालते हैं तो वेलोसिटी सिंपली हमारी क्या आ जाएगी, ए ओमेगा कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। सो कॉस फाई शुड बी पॉजिटिव, सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ फाई वेलोसिटी वुड बी पॉजिटिव। हमारे पास दो वैल्यूज है, पुट करके आप चेक करो कि इन दोनों में से किस वैल्यू के लिए जो फाई है वो सॉरी कॉस फाई वो पॉजिटिव आएगा, फॉर 4 पाई/3 और फॉर 5 पाई/3 किस वैल्यू के लिए, सर 5/3। राइट राइट। अगर आप वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो और वैसे भी आप चेक कर सकते हो, या आपको पता है जो cos थीटा होता है वो cos थीटा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। एंड ये जो वैल्यू 5 पाई/3 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और 4 पाई/3 थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैल्यूज भी पुट करके आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो फॉर फाई इक्वल टू 5 पाई/3 cos फाई वुड बी पॉजिटिव, cos फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो फाई इक्वल टू 5 पाई/3 इज एक्सेप्टेड एंड फाई इज इक्वल टू 4 पाई/3 is rejected. Right? So the right like value of phi would be 5 pi/3. So the finally the equation of SHM would be a sine of omega t plus 5 pi/3. समझ में आया ये आपको? Raman and Lalit. यस सर। हाँ सर। ओके, तो बेसिकली ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल तरीका है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया तो हमें क्या, पहले पोजीशन जो भी दिया हुआ है और एक वही पोजीशन टाइम का, अगर वेलोसिटी दिया होगा तो हम वेलोसिटी टाइम का रिलेशन हम यूज करेंगे। अब पोजीशन दिया होगा पोजीशन टाइम, तो हमें पोजीशन टाइम के इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो हमने पोजीशन टाइम के रिलेशन को यूज किया, हमें वहां से साइन फाई की वैल्यू मिल गई यहाँ पे, पहले साइन फाई इक्वल टू -√3/2, वहां से हमें दो वैल्यू मिल गया, राइट। ये अब हमें एक ऑब्वियस बात, ऑप्शन में दोनों भी दे सकता है, ठीक है। बट अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें क्लियरली मेंशन किया है तो हमें एक ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं मेंशन किया है और ऑप्शन में अगर मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बट अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेंशन किया हुआ है तो हमारे पास एक ही आंसर होगा, ठीक है। उसके लिए हमें फिर वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन पे जाना पड़ेगा, उसमें फिर वैल्यूज पुट करके चेक करनी पड़ेगी वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है, ठीक है। अगर इसी में ये बोलता कि लाइक ये पोजीशन है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऐसे है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सर 4 पाई/3 आ जाता। राइट। ऑब्वियसली यहाँ 5 पाई/3 की जगह 4 पाई/3 हो जाता है, ठीक है। तो हमें दोनों चीज, अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेंशन किया हुआ तो हमें उसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक तरीके, एक और तरीका है फेजर डायग्राम बोलते हैं उसको। पहले कुछ ऐसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि मैं जो बेसिक प्रोसेस है वो हमें क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल तरीका वो हमें क्लियर होगा तब हम फर्दर कर सकते हैं। खैर फर्स्ट क्वेश्चन था तो थोड़ा सा लगा होगा आपको मुश्किल, बट ऐसा कुछ नहीं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक मैं सिंपल क्वेश्चन आपको देता हूँ ऐसा ही। लेट अस सपोज सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन है, ये मीन पोजीशन है, ये प्लस ए, ये माइनस है, ठीक है। एंड लेट अस सपोज पार्टिकल इज एट दिस पोजीशन a/2, राइट। ये प्लस a/2 पे है एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज एट दिस वे, एट t इक्वल टू 0, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज प्लस a/2 and the direction of velocity is in negative x direction. So find the equation of SHM. Find equation of SHM of the particle. प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को कैसे निकालते हैं? यस। ओके फाइन, ठीक है।
ठीक है, आप इसको ट्राई करना, प्रोसेस सेम है, पहले पोजीशन का हमें रिलेशन लिखना है, देन उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मेंशन कर दिया तो हमें वेलोसिटी का एक रिलेशन लिखना है, फिर उसको वेरीफाई करना। हम जब पोजीशन से वेरीफाई करेंगे हमें दो आंसर मिलेगा, एक 5 की 2 वैल्यू हमें मिलेगी, फिर हमें वेलोसिटी के रिलेशन में उसको पुट करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, दोनों में से एक आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। सो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी उसमें अगर कोई कंफ्यूजन या कोई चीज़ पूछना हो आप लोगों को तो बताओ। आर्यमन एंड ललित, एनीथिंग? अगर ये क्वेश्चन आप 1 मिनट में ट्राई कर सकते हो तो बताओ, ट्राई करो आप। सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके ठीक है, ट्राई करना। सर आ गया। क्या आंसर आ रहा है? सर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाई 6 आ रहा है। यस। ओके चलो बढ़िया है। तो अब एक मिनट, चलो ललित आपका भी आ गया? ऐसा कुछ आपके पास ऑप्शन आएगा, एक 2 वैल्यू 5 की आएगी, पाई बाई 6 इंटू एंड 5 पाई बाई 6। नो सर ठीक है, एडिट करो आप, कोई इशू नहीं है। एंड फिर आपको क्या करना है, वेलोसिटी चेक कर लेना है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ 5 एंड दिस शुड बी नेगेटिव, राइट। तो पाई बाई 6 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, एंड 5 पाई बाई 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। सो 5 पाई बाई 6 is accepted and pi by 6 is rejected. So the answer would be a sine of omega t plus 5 pi by 6. ललित हो गया आपका? ओके चलो कोई इशू नहीं, आपका आंसर आई थिंक अभी समझ में आ गया आपका। चलो कोई बात नहीं, आप मैसेज कर दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया। आर्यमन आपका तो डन हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। ओके फाइन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, एंड और जो कुछ चीजें लीनियर मोशन में बची हुई है, सॉरी लीनियर एसएचएम में, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसको आप रिवाइज कर लेना, एंड अगर इसमें और कुछ कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी हम कर लेंगे, एंड इसको हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है आर्यन? ओके सर। ओके देन बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। You are now muted. सूरज अपना काम हो गया।
हाँ